बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से एक समय श्री जम्बेश्वर भगवान के पास बहुत से भक्तों की मंडली बैठी हुई थी। तब प्रसंग चला कि दान किस समय करना ठीक है, वह फलदायक है। तब एक ब्राह्मण ने कहा कि दान का फल गंगा आदि तीर्थों पर वह अमावस्या के दिन अधिक होता है। तब सभी भक्तों ने कहा कि ब्राह्मण, हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करते। यदि श्री आचार्य जी स्वयं अपने मुख से दान तथा उत्तम जप के बारे में कुछ कहें तो हमें पूर्णतः विश्वास हो सकता है। ऐसी परिस्थिति देखकर श्री देव जी ने उन्हें शब्द सुनाया। ओम नित ही मावस नित ही संक्रांति, नित ही नवग्रह वैसे पांति, नित ही गंग हिलोरे जाए, सतगुरु चीने सहजे नाय। निर्मल पानी निर्मल घाट, निर्मल धोबी मांड्यो पाठ, जेयो धोबी जाने धोए तो घर में मेला वस्त्र रहे न कोई। एक मन एक चित साबण लावे, पैर तो गाय अति सुख पावे। ऊंचे नीचे करे पसारा, ना ही दूजे का संचारा। तिल में तेल पहुप में वास, पांच तत्व में लियो प्रकाश। बिजली के चमके आए जाए, सहज शून्य में रहे समाय। न यो गावे न यो गुआवे, स्वर्गे जाते बार न लावे। सतगुरु ऐसा तत्व बतावे, जुग जुग जीवे बहुर न आवे। व्याख्या। ओम नित ही मावस नित ही संक्रांति, नित ही नवग्रह वैसे पांति। है जिज्ञासु भक्तों, जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है तथा अहंकार रहित होकर सात्विक दान करता है, उसके लिए सभी अमावस्या संक्रांति के समान पर्व दिन है। ऐसे व्यक्ति के लिए सूर्य चंद्र आदि नवग्रह भी एक पंक्ति में बैठे हुए शुभ और उत्तम फल देने वाले होते हैं। नित्य ही गंग हिलोरे जाए, सतगुरु चीने सहजे नाय। जो पुरुष व्यापक परमात्मा को नित्य अपने हृदय में धारण करता हुआ शांति रूप जल में स्नान करता है अथवा त्रिकुटी में परमात्मा का ध्यान करता है, उसके लिए गंगा आदि तीर्थों का जल प्रतिदिन समीप में ही लहरें मारता है। निर्मल पानी निर्मल घाट, ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार्थ में ध्यान लग जाने पर मन वासना रहित हो जाता है। अतः ब्रह्मरंध्र में ओम विष्णु इस मंत्र का जप करते हुए ध्यान लगाओ, तब वहां निर्मल जल रूपी अमृत की प्राप्ति होगी। अथवा श्री विष्णु भगवान की ओम विष्णु इस महामंत्र के द्वारा उपासना करना गंगा जी आदि तीर्थों का उत्तम व निर्मल जल रूप है। जिस प्राणी ने अपने मन को विष्णु भगवान के जप में लगाया, उस पुरुष के शुद्ध मन को निर्मल घाट रूप जानो। तथा जो पुरुष निश्चय कर श्री विष्णु भगवान के आराधना में प्रवृत्त हो गया, वही निर्मल पुरुष धोबी है। उसी निर्मल धोबी साधक ने अंतकरण रूपी वस्त्र धोने के लिए नित्य निरंतर साधना रूपी पाठ डाल रखा है। जे यो धोबी जाने धोए तो घर में बेला वस्त्र रहे न को। यदि यह भगवान का भगत रूप धोबी ईश्वर की उपासना विधि पूर्वक करना जानता है, तो इसके अंतकरण में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि विकार मैल नहीं रहेंगे। जब विकार साधना से समाप्त हो जाते हैं, तब साधक का अंतकरण साफ हो जाता है। एक मन एक चित साबण लावे। साधक सदगुरु के बतलाए हुए ज्ञान रूपी साबुन को एकाग्रचित होकर लगावे तथा साधना रूपी शुद्ध जल से अंतकरण को शुद्ध करे। शुद्ध अंतकरण में परमात्मा का प्रत्यक्ष होने पर अथवा आत्मा की सच्ची अनुभूति होने पर जीवात्मा को परमानंद की प्राप्ति होती है। ऊंचे नीचे करे पसारा, ना ही दूजे का संचारा। केवल तीर्थों पर जाकर दान देने से तथा दूसरों को धन आदि देकर जप करवाने से अंतकरण की शुद्धि होना असंभव है तथा आत्मा अनुभूति भी नहीं हो सकती। अतः जिस प्रकार धोबी कपड़ों को ठीक ढंग से धोकर उन्हें ध्यान पूर्वक ऊंचे सुखाता है ताकि पुनः उन पर मिट्टी अथवा मेल न लग जाए, इसी प्रकार साधक को स्वयं सतगुरु व उत्तम शास्त्रों के अनुसार साधना कर एकांत में रहना चाहिए अथवा उत्तम पुरुषों का संग करना चाहिए। अन्यथा अंतकरण शुद्ध किया हुआ भी कुसंग में पड़कर अशुद्ध हो सकता है। तिल में तेल पहुप में वास, पांच तत्वों में लियो प्रकाश। जिस प्रकार तिल में तेल और फूलों में सुगंधि व स्वाभाविक रहती है, इसी प्रकार वह ब्रह्म चैतन्य पृथ्वी जल तेज वायु व आकाश में तथा इनमें निर्मित शरीर में स्वाभाविक रहता है। और इन सब का प्रकाशक भी वही परम तत्व है। बिजली के चमके आए जाए, सहज शून्य में रहे समाये। आत्मा को शरीर में प्रवेश होते समय तथा बाहर निकलते समय एक क्षण भी नहीं लगता। अर्थात बिजली के चमकने में जितना समय लगता है, उतना ही समय आत्मा के जाने और आने में लगता है।
किंतु जो साधक सहज रूप से गगन मंडल में रहता है और वहां 10वें द्वार से टपकने वाले अमृत का पान करता है, न वो गावे न वो गुआवे, वह अत्यधिक सांसारिक बातें व गाने बजाने नहीं करता तथा दूसरों से सुनने की इच्छा भी नहीं करता, ऐसे उत्तम साधक को स्वर्ग बैकुंठ आदि उच्च लोक में जाते देर नहीं लगती। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जब यह आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है अथवा शरीर से निकलती है, तब न स्वयं किसी प्रकार का शब्द करती है, न 5 भूतों से आवाज शब्द करवाती है। जीवात्मा को पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग जाते समय कोई देर नहीं लगती। सतगुरु ऐसा तत्व बतावे, जुग जुग जीवे बहुर न आवे। केवल सतगुरु ही इस प्रकार की तत्व की बातें बतला सकते हैं। जो साधक श्री जम्बेश्वर भगवान में श्रद्धा रखकर ओम विष्णु इस महामंत्र का जप करता हुआ त्रिकुटी में ध्यान करता है अथवा करेगा, वह जन्म मरण वाले संसार से छूटकर अमर पद में प्राप्त होएगा तथा पुनः प्रकृति के वश होकर संसार में नहीं आएगा। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। एक बूढ़े बिश्नोई ने आकर श्री आचार्य जी से पूछा कि हे मुरारे, बेटा बेटी आदि कुटुंबी पुरुषों से तो मोह नहीं छूटता। मैं चाहता हूँ कि मेरी मुक्ति हो जाए, अतः आप कृपा कर ऐसा सुगम उपाय बताए कि घर पर रहते हुए ही मोक्ष हो जाए और जीवन का उद्धार हो जाए। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम विष्णु विष्णु भण अजर जरीजय, धर्म हुए पापा छुटी जय, हरि पर हरि को नाम जपी जय, हरियालो हरि आण हरू, हरि नारायण देव नरु आशा सास निराश बहिलो, पाइलो मोक्ष द्वार खिणु। व्याख्या ओम विष्णु विष्णु भण अजर जरीजय। हे शिष्य, मुक्ति का सरल उपाय यह है कि ओम विष्णु इस महामंत्र का जप करो तथा काम क्रोध लोभ मोह आदि अजर शत्रुओं को विवेक व वैराग्य के द्वारा जीत लो। धर्म हुए पापा छुटी जय। इस प्रकार जप करते हुए 100 धर्म का पालन करोगे तो धर्म होगा और सब पापों से छूट जाओगे। हरि पर हरि को नाम जपी जय, हरियालो हरि आण हरू। श्री विष्णु भगवान पर पूर्ण श्रद्धा कर ओम विष्णु इस महामंत्र का निरंतर जप करते रहो। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक निरंतर जप करने से तुम्हें सर्वत्र विष्णु भगवान की ही अनुभूति होगी और तुम्हारे मन की वृत्ति संसार से उपराम हो जाएगी। हरि नारायण देव नरु, सर्व पापों के नाशक देवों के देव श्री विष्णु भगवान को व्यापक जानकर उनका जप व स्मरण करने से तुम प्राणी सर्व संसारिक आशाओं से रहित होकर क्षण भर में ही परमात्मा में मोक्ष पद को प्राप्त करोगे, परम धाम में। अतः वृद्ध सदग्रस्तों को घर की चिंता व वाद विवाद छोड़कर अधिक से अधिक जप व परमात्मा का स्मरण ध्यान करना चाहिए। एक मूल राज नामक ब्राह्मण श्री जम्बेश्वर भगवान का अनन्य भगत था। उसने एक दिन अपने घर में अपने भांजे व स्त्री को बिना कारण झगड़ते देखा। उस ब्राह्मण ने किसी का पक्ष नहीं लिया, परंतु उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने विषाद की निवृत्ति के लिए श्री जम्बेश्वर भगवान के पास जाना उचित समझा। जब प्रातः काल हुआ तो मूलराज ने श्री देव जी के पास जाकर उनको अपने हृदय के दुख का वृतांत सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे मूलराज, तुमने घरेलू झगड़े को बड़े गंभीर रूप में ले लिया है और इसी कारण से तुम दुखी तथा चिंतित रहते हो। ऐसे साधारण मामलों में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ तुमने लड़ाई झगड़ा देखा है और बुरे भले अपशब्द सुने हैं, उनको तुम भूल जाओ। तुम अपने मन में सोच लो कि मैंने कुछ भी देखा तथा सुना नहीं। तदुपरांत श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम देखा देखा सुना सुना क्षमा रूप तप कीजिए, थोड़े माई थोड़े रो दीजिए, होते नाय न कीजिए। कृष्ण मया तिहु लोका साक्षी, अमृत फूल फलीजिए, जो जो नाम विष्णु को बीजे, अनंत गुणा लिख लीजिए। व्याख्या ओम देखा देखा सुना सुना क्षमा रूप तप कीजिए। साधक को चाहिए कि जो वस्तु स्वरूप व वाद विवाद आदि दिखकर उसकी साधना में बाधा करे, उसे अनदेखा कर दे, अर्थात ऐसे दृश्य की ओर से मन को हटा ले तथा पुनः उस दृश्य का चिंतन न करे। इसी प्रकार जो सुनी हुई बात उसकी साधना में बाधक बने, उसे अनसुनी कर दे। ऐसी बातों को मन में से निकाल दे तथा भगवत चिंतन विषयक बातों का स्मरण करे। उत्तम साधक को सदा क्षमाशील रहना चाहिए, अर्थात कोई भूल से न करने योग्य कार्य कर दे तो उसे क्षमा कर दें। थोड़े माई थोड़े रो दीजिए, होते नाय न कीजिए।
सदगृहस्थ को चाहिए कि अपने धन धान्य में से 10वां भाग दान कर देवे, अर्थात थोड़े में से थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। अपने का पास कुछ होते हुए अतिथि को तथा सुपात्र को निराश नहीं करना चाहिए। कृष्ण माया तिहु लोका साक्षी अमृत फूल फलीजे, यह सारा संसार वास्तव में कृष्ण रूप ही है अथवा संपूर्ण संसार में श्री विष्णु जी व्यापक हैं। वे परम तत्व ही सब प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों को साक्षी रूप से देखते हैं। अतः अहंकार रहित होकर उत्तम पात्र को दिया हुआ दान अमृत के समान सफल होता है। जो जो नाम विष्णु को बीजे अनंत गुणा लिख लीजिए। श्री विष्णु भगवान का जप व स्मरण करने वाला साधक एक एक नाम के स्मरण से अनंत फल पाता है, अथवा श्री विष्णु भगवान को सर्वत्र व्यापक मानकर उत्तम पात्र को भगवान की प्राप्ति के लिए किया हुआ दान अनंत गुना फलदायक होता है। अतः हे मूलराज, संसारिक क्रियाकलापों का ध्यान छोड़कर श्री विष्णु भगवान का जप व स्मरण करो तथा शक्ति अनुसार परोपकार करो। अगला प्रसंग, एक समय जिला बिजनौर का एक बनिया बिश्नोई 6 धड़ी 30 शेर सोना लेकर श्री जम्बेश्वर भगवान के पास समराथल पर पहुंचा। सोने की भेंट चढ़ाकर प्रणाम किया तथा नम्रता पूर्वक बोला कि आपके बतलाए हुए बाकी सभी धर्मों को पूर्णतः पालन करूंगा। प्रातः काल का स्नान मुझसे प्रतिदिन नहीं होता तथा शील धर्म को भी मैं नहीं निभा सकता, अर्थात शील व स्नान इन 2 धर्मों का उपदेश आप मेरे लिए न करें। तब श्री देव जी ने कहा कि शील व स्नान इन दोनों धर्मों में बहुत पुण्य है। साहू ने कहा कि अनुमान से कितना पुण्य है, आप मुझे बतलाएं। श्री देव जी ने कहा कि शील धर्म को छोड़ने से मानव पशु के समान माना जाता है। शील छोड़े हुए मानव का यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है तथा शरीर की शुद्धि कर परमात्मा का ध्यान करने पर अंतकरण शुद्ध हो जाता है तथा दृढ़ श्रद्धा व अभ्यास से परम पद की प्राप्ति होती है। तदुपरांत कहा कि यदि व्यक्ति 3 लोक का दान कर पुण्य करे तो भी वह शील व स्नान के बिना व्यर्थ हो जाता है, अर्थात शील व स्नान की समानता 3 लोक की संपदा भी नहीं कर सकती। पुनः श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम कंचन दानु कछु न मानु, कापड़ दानु कछु न मानु, चौपड़ दानु कछु न मानु, पाट पटंबर दानु कछु न मानु, 5 लाख तुरंगम दानु कछु न मानु, हस्ती दानु कछु न मानु, त्रिया दानु कछु न मानु, मानु एक सुचिल सनानु। व्याख्या, ओम कंचन दानु कछु न मानु, हे सेठ, शील व स्नान के गुणों के सामने सोने के दान को मैं कुछ भी नहीं मानता। इसी प्रकार वस्त्र दान को भी मैं अधिक महत्व नहीं देता। घी आदि के दान को भी स्नान व शील के पुण्य के समान नहीं मानता। रेशमी वस्त्रों के दान को भी मैं कुछ नहीं मानता। 5 लाख घोड़ों के दान को भी मैं नहीं मानता। हाथियों के दान को भी कुछ नहीं मानता। वह सुशील स्वभाव वाली कन्या के दान को भी शील व स्नान के पुण्य के समान नहीं मानता। मानो एक सुचिल सनु, हे सेठ, मैं उन पुरुषों को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ जो शील व्रत का पालन करते हैं तथा प्रातः काल नियम पूर्वक स्नान करते हैं, अन्यथा चाहे मानव कितना ही दान करे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता रखने वाला व्यक्ति ही लोक में श्रेष्ठ होता है तथा परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। हरिओम तत्सत।